हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आप लोगों को अब तक ये चीज़ पता तो चली गई होगी कि आप लोगों का सी यू ई टी का रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 से स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में होंगे कि मैम हम लोगों को ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि मैम प्लीज़ मेगा वीडियो जिसमें आप लोग हमें बताओ कि हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फिल करनी चाहिए, सी यू ई टी का एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये चाहिए थी मेरे से। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट कि जितने भी बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, एंड मैं यहाँ पे इस वीडियो में स्पेशली ये बात करने वाली हूँ कि आप लोगों को सी यू टी का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। एंड रजिस्ट्रेशन किन बच्चों को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आप लोगों का मेन एम क्या रहता है, क्या उस मेन एम के लिए आपको सीयूईटी को एक सेकेंडरी ऑप्शन कंसीडर करके चलना चाहिए, या सेकेंडरी ऑप्शन है क्या आप इसी को प्राइमरी लेके भी चल सकते हैं। हमारे पास होता है ना कि हम लोगों के पास जैसे बीइंग अ पीसीबी स्टूडेंट, तो आई जस्ट वांट कि मेरा सबसे पहला टारगेट रहता है कि मुझे फर्स्ट नंबर पे एमबीबीएस करना है। तो एमबीबीएस के लिए हम सीयूईटी का एग्जाम तो नहीं देने वाले हैं ना। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम क्या सीयूईटी के थ्रू एमबीबीएस हो सकता है। नहीं बेटा, अगर आपको कहीं से भी कोई भी मेडिकल कोर्स करना है, आपको एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग, तो उसके लिए वन एंड ओनली एग्जाम इज योर नीट। तो फिर ये सीयूईटी एग्जाम क्यों है? आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि हर किसी ने बता दिया है सीयूईटी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन निकल चुके हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी बता दिया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सीयूईटी का फॉर्म फिल आप जो कर रहे हैं, इसमें जो अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, इतनी मेहनत आप लोग करेंगे, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। ये मैंने अपने लास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है कि सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम देना और उसके अंदर अच्छे मार्क्स आने के बाद भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है। तो इस वीडियो का मेन एजेंडा सिर्फ ये रहने वाला है कि सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन किस स्टूडेंट को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी फिल करनी चाहिए, आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, क्या आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज जितनी भी आप लोगों को पीसीबी के, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर बेनिफिशियल है तो सेम आप लोगों को इसी चैनल पे नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी का भी कंटेंट मिल सकता है, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स नर्सिंग एग्जाम, तो एम्स नर्सिंग के लिए भी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन सिलेबस, हर एक चीज आप लोगों को मिलने वाली है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए करना चाहती हूँ जो बच्चे चाहते हैं कि मैम हमें बीएससी नर्सिंग में जाना है, तो क्या हम सीयूईटी के थ्रू बीएससी, बिकॉज मुझे पता है ये वीडियो डालने के बाद बहुत सारी कमेंट्स आएंगे बच्चों की कि मैम हम लोगों को बीएससी नर्सिंग करना है, तो क्या हमें सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। तो उन बच्चों को स्पेशली मैं बोलूंगी कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एंड तक वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सीयूईटी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं। एंड इसके अलावा सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए एक और बहुत अच्छी वीडियो में डिजाइन करने लग रही हूँ। उसके लिए आई जस्ट नीड 4 से 5 डेज मुझे चाहिएगा, जिसमें आप लोग ऑल ओवर द इंडिया जितने भी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए होते हैं, स्टेट वाइज, आप यूपी से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप हिमाचल से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग उन एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो एंड एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना सो दैट आप लोगों को मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज दिखाऊंगी कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका एक बार बुलेटिन से गो थ्रू मैं आप लोगों को करा देती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को सीयूईटी की मेन वेबसाइट पे जाना है और मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलके आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन
आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। एज वेल एज आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो मेक श्योर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट में भी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। सिंपली आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे जाना है। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कैसे नहीं करना है। आज का हमारा मेन फोकस है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को विद प्रूफ यहाँ पे समझाने वाली हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी, बट आई ट्राई कि हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसको निपटाएंगे। बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमारी रहता है, इसको जस्ट जूम आउट कर देती हूँ, कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है 27 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है। एंड ये चलने वाला है कब तक, आपका 26 ऑफ मार्च तक आपका फॉर्म फिल होगा। एग्जाम की जो डेट है वो आप लोगों का 15 मई से 31 मई तक कभी भी एग्जाम हो सकता है। इसके अलावा एग्जाम जो है आपका वो हाइब्रिड मोड में होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, मतलब ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, सीबीटी मोड में भी आप लोग दे सकते हो, एज वेल एज आप लोग ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस भी दे सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे अगेन जैसे हमारा लास्ट ईयर तक था, सारी इंफॉर्मेशन वही है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे एक जनरल टेस्ट होगा, एक लैंग्वेज आप लोगों को जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों लेने कंपलसरी है। अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 101% आपको लेना पड़ेगा। अगर आप एक पीसीएम के स्टूडेंट है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना होगा। इफ यू वांट कि मैम मुझे पीसीबी के अलावा पीसीएम भी लेना है, तो आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए जो इनका फीस है वो 1000 है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेंगे तो उसका 400 ईच सब्जेक्ट ऐड होता चला जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन है बहुत। ये आप लोगों का इसका टोटल सब्जेक्ट्स इन्होंने बताया कि आपका 33 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट होता है। आप लोग लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी या जो भी आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, और एक जनरल टेस्ट है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज और आपके 3 सब्जेक्ट, ये तो आपके कंपलसरी है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मैक्सिमम 6 टेस्ट दे सकते हैं। मतलब आपका एक जनरल टेस्ट हो गया, और एक आपका क्या हो गया, एक आपका इंग्लिश हो गया, 2 ये हो गए, और 3 आपका पीसीएम हो गया या फिर पीसीबी हो गया, तो टोटल 5। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, पीसीएमबी वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ले सकते हैं। ये इसके अलावा आप कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे सब्जेक्ट लेना है कैसे नहीं लेना, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाली हूँ। इसके अलावा आप लोग एक और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आपके 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 आउट ऑफ 50, किसमें, आप लोगों के सारे टेस्ट पेपर्स में। लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट के बारे में बोलेंगे तो वहां पे टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे, और इसके लिए आप लोगों को 60 मिनट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट के लिए 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ द 50। जनरल टेस्ट के लिए आपको 50 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ द 60। ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इन्होंने अपनी प्रॉपर लिस्ट बना के दी हुई है कि भाई हमारे पास टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। दे आर सेइंग कि हमारे पास 44 यूनिवर्सिटीज है। अब इन यूनिवर्सिटीज में से मेरा टारगेट है हमारे पीसीबी वाले बच्चे, उन बच्चों को बताऊंगी कि आप लोगों में से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए वर्थ इट है, कौन सी नहीं है। तो आप एक बार चाहें तो इस बुलेटिन में जाके सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे जरा एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को पता है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेंगे। बाकी ये सारी चीजें एक्सेप्ट करके आप लोगों को क्लिक हियर टू प्रोसीड पे कर देना है। जैसे ही करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बताया था, सेम स्टेप फॉलो करना है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें वो आप कर सकते हो। अब मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोगों को कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, एज वेल एज आप लोगों को कौन सा उसके अंदर कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस वाले पार्ट पे हम जरा आ जाते हैं। तो ये है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने खुद से सारी डिटेल्स यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन फिनिश कर लिया था, जो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब हम लोगों को यूनिवर्सिटी वाला पार्ट चेक करना है, तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं एक बार खुद की वीडियो छोटी कर लेती हूँ सो दैट आप लोगों को चीज़ें अच्छे से दिखती रहे।
अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना एक एक चीज आपको। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर उसके अंदर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो मैं आप लोगों को एक एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा रही हूँ और फिर उसके अंदर दिखा रही हूँ कि आप लोगों के कौन कौन से प्रोग्राम हैं बेसिकली। तो अब अगेन मैं टारगेट करूंगी हमारे पीसीबी वाले बच्चों को, तो जो पीसीएम वाले, कॉमर्स वाले, अदर स्ट्रीम्स वाले बच्चे हो, प्लीज बुरा मत मानना कि शिवानी मैम ऐसे कैसे बोल रही है। ऐसा मैं सिर्फ पीसीबी वाले बच्चों को रिस्पेक्ट में रख के ये चीज बता रही हूँ। तो अगर हमारे पीसीबी वाले बच्चे हैं तो उन्होंने मेनली, मैं मान के चल रही हूँ कि उनका पहला टारगेट होगा कि हमको नीट क्रैक करना है। नीट नहीं होता तो चलो हम लोग एक सेकेंड ऑप्शन रख लेते हैं एम्स नर्सिंग, वो भी नहीं होता है तो हम थर्ड ऑप्शन लेके रख लेते हैं कि मैम हमें एडमिशन इसी ईयर लेना है, हम ड्रॉप नहीं ले सकते। तो इससे बेटर होगा कि हम एक किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से कोई बैचलर कोर्स कर ले, है ना, बीएससी इन जूलॉजी कर ले, लाइफ साइंस और फूड साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कुछ भी आप करना अगर चाहेंगे तो यही तो आपका टारगेट होगा ना। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम में जाना है और आप जिस भी एरिया से है वही यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं सबसे बच्चों की हमारी जो पहली प्रेफरेंस है ना, वो प्रेफरेंस बताती हूँ, वो है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक पीसीबी वाले बच्चे के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, या फिर आप फूड टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी आपके पास है यहाँ पे, आपका बीएससी ऑनर्स जूलॉजी है यहाँ पे, एंड इसके अलावा लाइफ साइंस अगर आप जाना चाहें आप उसमें भी जा सकते हैं। देखो सिर्फ ये वाले कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जितने मैंने आपको, मतलब सिर्फ और सिर्फ बीएससी, आप बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, इनमें आप कर सकते हैं। तो इफ यू वांट कि आप, अगर आप सीयूटी दे रहे हैं, पीसीबी वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना कि आपको डीयू में जाना है, तो आप इन कोर्सेज को देख के चलो कि क्या आप इन कोर्स को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तभी आप सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना, वरना यहाँ पे अपना पैसा वेस्ट मत करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ऑप्शन डीयू के अलावा हमारा बीएचयू बच्चे रखते हैं, तो अगर आपको बीएचयू में जाना है ना, तो मैं यहाँ पे रियलिटी आपको बता रही हूँ। देखो सिंपली क्या करना है, आपको बीएचयू सेलेक्ट करना है, मैं बीएचयू सेलेक्ट ही करके दिखा रही हूँ आपको। किधर का, ये रहा हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन सा कोर्स है जो ये करा रहा है। जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ये करा रहा है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स अवेलेबल है बीएचयू में। कौन सा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। इफ यू वांट कि आपको वहां से एग्रीकल्चर करना है तो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे देना, नहीं तो छोड़ देना। सेकेंड मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपका एक और यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इसको आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप कोर्सेज में जाना तो ये आपका बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी करा रहा है, बाकी यहाँ पे बीटेक वीटेक भरा पड़ा है सब कुछ। या फिर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बेसिक साइंस में आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या फिर एक डिप्लोमा का एक कोर्स है इनका छोटा सा, वो है डी फार्मा, या फिर एक डिप्लोमा के अंदर है ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी मत जाना। अब बताओ, क्या आप लोगों के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी पीसीबी वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल है? आपको यहाँ पे पैसे वेस्ट करने चाहिए? आप चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनमें भी चेक कर ले, आपको सिंपली यही कोर्स मिलेंगे, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, और ये भी हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। और बीएससी नर्सिंग का तो कोई भी एक कोर्स भी नहीं है यहाँ पे कि आप इनके थ्रू जाके बीएससी नर्सिंग कर सकते। देखो सिक्किम यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं नहीं है बीएससी नर्सिंग, वही माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक देखो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी है, बी फार्मा वाला कोर्स है यहाँ पे, लेकिन सिक्किम में कौन जाएगा? जाना चाहते हो तो फिल कर लेना, नहीं तो रहने देना, ये आपका ऑप्शन है। अब ये चीज आपको सेलेक्ट करनी है कि अगर आपका नीट में नहीं होता है, एम्स नर्सिंग में नहीं होता है, तो आप थर्ड ऑप्शन सीयूटी रखोगे, या स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए आपका मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है, आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी ये सजेस्ट करूंगी कि अभी इसके अंदर मत जाओ, सीयूटी के अंदर, पीसीबी वाले बच्चे। अगर आप लोगों का ये है, आप नीट नहीं मान के चल रहे हो, आपको बीएससी नर्सिंग ही नहीं करना है, आपको किसी रिसर्च फील्ड में जाना है, आपको कहीं से रिसर्च करना है, तो आप यहाँ से बीएससी कर सकते हो। ये आपके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन है, उसके लिए भी आपको सिलेक्ट डीयू करना है।
नहीं तो आपको और कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। तो आई होप मेरे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं उनको ये चीज़ क्लियरिटी हो गई होगी कि आप लोगों को सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है नहीं देना है, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं। इफ़ यू वांट कि मैम हमें सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को कुछ बुक्स सजेस्ट कर रही हूँ। इफ़ यू वांट आप लोग इन बुक्स को बाय कर सकते हैं सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। सो इफ़ यू वांट कि आप लोगों को सीयूईटी के लिए कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप लोग ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जनरल टेस्ट के क्वेश्चन बैंक्स मिले। सबसे ज़्यादा बच्चों का डिफॉल्ट रहता है कि मैम हमको जनरल टेस्ट के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करना है। इस बुक के अंदर आप लोगों को जनरल टेस्ट के सबसे पहले चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस दिए हुआ है, हर एक चैप्टर डिटेल में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एज वेल एज आप लोगों का जितना भी अभी 2022 में जो एग्जाम होता है उसमें आपका जनरल टेस्ट के क्या क्वेश्चंस आते हैं, सभी शिफ्ट के इसके अंदर क्वेश्चंस हैं एंड सभी वेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, इस बुक को बाय करने का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस वाज फॉर योर जनरल अवेयरनेस। एंड इसके अलावा इफ यू वांट आपको लॉजिकल रीजनिंग, ये भी एक बुक है आपका, ये भी जनरल टेस्ट के लिए। इसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगेन वही सब कुछ आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलेगा, सारा डेटा, पूरा पेपर पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस, जैसे कि इसमें एवरेज एंड प्रॉब्लम्स पे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाली सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। एंड अगर आप लोगों को बायोलॉजी एज ए डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट बुक, जिसके अंदर आपको बायो के 10 मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे विद प्रॉपर क्वेश्चंस एंड विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इन तीनों बुक्स को इफ यू वांट कि आप बाय करना चाहते हैं ऑन अ डिस्काउंटेड रेट तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। एंड अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे हमारे बहुत सारे गिव अवेज चलते रहते हैं। अभी मेरा जो लेटेस्ट गिव अवे था उसमें मैंने बच्चों को ओसवाल की ही फ्री बुक्स प्रोवाइड कराई है, वो भी 11th एंड 12th की हैंड बुक्स, जिसका विनर अनाउंसमेंट भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ही कर दिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को भी ऐसे गिवअवेज का में पार्टिसिपेट करना है तो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप ये वीडियो जिस पर्पज से मैंने बनाया था वो पर्पज आप लोगों को समझ में आया होगा। रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है, अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड जितने बच्चे सीयूटी को लेके कंफ्यूज है उन सब के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।